एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। सबसे पहले दिन की शुरुआत कर दें गुनगुना पानी के साथ। पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़े घर के काम कर लेते हैं। बड़े दिन बाद राजमा की याद आई। मैंने कहा चलो भाई राजमा बनाया जाए आज। राजमा मैंने रात को ही भिगो दिया था। 4 आलू लेके अच्छे से रगड़ करके इनका छिलका निकाल दिया है। छीला नहीं, बस ऐसे पानी के नीचे खूब अच्छे से धुल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। उबलने के लिए फटाक से मैं इसका ढक्कन लगा करके गैस पे चढ़ा देती हूँ। और बस अभी दिन की शुरुआत हुई है। और सबसे पहले हमारी बहनों को राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी का दिन अच्छा हो। रात को खूब सारे बर्तन, आज मैं बहुत चिढ़ी थी रात के टाइम। इतने सारे बर्तन और सारे बर्तन ये मेरे बच्चों की करतूत होती है। निकाल निकाल पानी पी पी, दूध पी पी, खा खा के। दोनों बच्चों की मैं बात करूंगी, गौरी को गोलू, दोनों लोग ये सारे इतने बर्तन इकट्ठा किए थे। मैंने 2 टोकरी रात को बर्तन मांज करके रखा था। अब मांजने से नहीं, इन बर्तनों को उनकी जगह पे अच्छे से पोंछ पोंछ के लगाना भी होता है। ऐसा नहीं कि बस बर्तन मांजो, उधर फेंको इधर फेंको। घर तो है नहीं मेरे पास इतना बड़ा कि हर चीज़ इधर उधर फैली रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फैला हुआ घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टोकरी को अच्छे से साफ करके क्लीन करके, सारे बर्तन को अच्छे से साफ करके क्लीन करके लगाना, ये हमारी आदत होती है। कोई भी सामान इधर से उधर ना हो, चाहे ये मेरी आदत हो, और मेरी से भी अच्छी आदत मेरे हस्बैंड की है। वो किसी भी सामान को बिखरा हुआ नहीं रखते। तो अब मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया था। पद्देव जी को मैंने गुनगुना पानी दिया था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा अपना पानी और गर्म कर लेती हूँ। और गर्म करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। चलिए अब हम चाय बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी तो हो चुका है। पानी पी लेने के बाद बस चाय की होती है तलब। चलो भैया चाय। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पैकेट से ही दूध निकाल दिया। अच्छा, गाय का दूध आता है बच्चों के पीने के लिए, उसकी चाय होती है तो कम अच्छी लगती है। उसको पीने से ना उसमें फैट कम होता है। मेरे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन बस स्वाद की बात होती है। और जब तक चाय में अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग ना पड़े कूट करके खूब अच्छे से, तब तक तो भैया चाय ऐसे लगती नहीं। जो खाओ पियो थोड़ा सा अच्छा बना करके खाओ। काम कम करो मगर अच्छे करो, ये वाली धुन मेरे अंदर बचपन से ही कूट कूट करके भरी हुई है। तो चलिए अब किसी को याद करते हुए ऐसे अदरक को कूटो जैसे किसी को कूटना हो, जैसे मन हो आपका किसी को कूटने। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक को कूट काट लिया था। अब इसको डालना ही थी चाय में बारी है। और चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी है। चाय अच्छे से खौल जाए ना तभी अदरक डालो। कभी कभी हाथ से हो जाते हैं ऐसे, पता नहीं चलते। चाय बनाने चलो ना तो कभी कभी अदरक पहले डाल दो जल्दबाजी में। चलो भैया चाय में चीनी चाय पत्ती अदरक डाल करके हमने फुर्सत कर लिया है। और कभी कभी चाय ऐसे अदरक डालते ही पता नहीं क्यों फट जाती है। मामला क्या होता है समझ नहीं आता। फिर मैं सोचती हूँ भैया दूध चीनी चाय पत्ती बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ी देर इंतजार कर लो, भाई चाय खौल जाए तभी चाय पत्ती डालो। और चाय अच्छे से खौल जाए, जब पक जाए ना तभी आनंद आता है। चाय हो या फिर चोखा हो या फिर मसाला हो, अच्छे से जब ये पकता है ना तभी स्वाद अपना देता है। उसके बाद जब इसमें अदरक इलायची पड़ी हो तो मतलब चाय को खौलाना बनता है। उसके बाद चाय का बंटवारा होता है हमारे घर में, चाय बराबर है कि नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कम रहती है तो मैं अपने से वाले से पद्देव जी को ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि उनको चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा, आंखें देखकर आपको पता हो चुकी है। लेकिन मेरी अच्छी आदत क्या है ना, कि जितना भी मेरे शरीर में दर्द हो, एकदम बदन टूट रहा हो, चाहे वो दर्द जुकाम की वजह से हो चाहे एक्सरसाइज की वजह से, तो मैं भाई मेरी सखियों सहेलियों, मेरे भाइयों बहनों, मुझसे जो बड़ी हैं वो दादी नानी चाची, तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि आप दवा कभी दर्द की ना लें। आज मेरा सूट ऐसे हो गया था, फिर मैंने कहा झाड़ू लगा रही थी ना, इस तरीके से हो गया। हालांकि अब जो सूट हो चुका था तो मैंने कहा चलो भाई अब ये तो डालना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया। उसके बाद अपनी पूजा पाठ की बारी आती है। आजकल का केला आ रहा है। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो केला इसलिए आता क्योंकि बेटे को पसंद होता, अपना शेक बना के खाता है। वैसे भी एक्सरसाइज बॉडी बनाता है ना, तो उसे केले की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आता है। मैं नहीं खाती केला, बेटी भी नहीं खाती, घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ गोलू खाते हैं। राजमा उबलने के बाद मैंने एक कटोरी अपने लिए राजमा निकाल लिया कि मैं आज नाश्ते में राजमा खाऊंगी, मेरा मन होता है। ऐसे कहते हैं ना राजमा और उसमें प्रोटीन होता है तो इसे खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई आज राजमा खा के देखते हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला। तड़के में वही जीरा, कसूरी मेथी और कढ़ी पत्ता, तेज पत्ता और ये पिसा हुआ मसाला। ये तो भाई एकदम छा गया है पिसा वाला मसाला। मैंने एक दिन बनाया, इसकी सब निमोना में डाला ना, सब लोग मतलब पद्देव जी करे क्या ही खाना बनाती हो। ऐसा खाना होटल रेस्टोरेंट कहीं भी मैंने जीवन में नहीं खाया। मैंने कहा यार इतनी तारीफ मत किया करो कि मैं शर्मा जाऊं, कि मतलब ये पता नहीं किस लिए कहते हैं कि तुम्हारे हाथ जैसा खाना मुझे पूरी दुनिया में चला जाता हूँ नहीं मिलता है। तो मैं खुश तो नहीं होती हूँ बहुत, मुझे ऐसा लगता है मक्खन मारते हैं कि मुझे बाहर ना ले जाना पड़े। लेकिन हाँ फिलहाल जब मैं खाती हूँ खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, मेरे मुंह से भी ये निकलता है बहुत स्वादिष्ट बना है। उसके बाद सारा मसाला ऐड करने के बाद, अब आप लोगों को पता है मैं कौन सा मसाला ऐड करती हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी और थोड़ा सा मैंने राजमा मसाला इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने राजमा खाया, मैंने कहा चलो भाई राजमा आज खा ही लेते हैं।
खा करके देखते हैं इसका क्या असर होता है, भूख पे क्या असर होता है, कितनी देर में भूख लगती है। और राजमा मुझसे पूरा नहीं खाया गया, मैंने 5-6 चम्मच खाया। उसके बाद मुझे प्यास लगने लगी, प्यास लगने वाला भी टाइम आ चुका है, तो फिर मैंने खाया एक लड्डू, जो मैंने ड्राई फ्रूट और तीसी के लड्डू बनाए हैं। पानी पीने के बाद देखा कि मेरा मसाला अच्छे से पक चुका था। टमाटर को मैंने खूब अच्छे से मैश कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे राजमा। और राजमा उबालते समय जो मैंने पानी उसमें डाला था ना, पानी को मैंने बिल्कुल नहीं फेंका। मुझे जुकाम हो गया है, इसी की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा था सुबह से। अब 2-3 दिन तक ऐसे सर दर्द होगा। आलू को मैंने अच्छे से फोड़ दिया है, मसाले में खूब अच्छे से लटपट इसको अच्छे भून दिया है। उसके बाद कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें पानी ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, मेरे राजमा और चाहे मैं छोला बनाती हूँ ना, उसमें आलू में ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आलू डाल करके बनाने पर। धनिया की पत्ती डाल दिया है, ऊपर से मैंने ढक दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सजा बजा लेते हैं। कहीं कि खाना खाने से पहले अगर देखने में सुंदर लगेगा ना, तो उस पर मतलब और भी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची काट करके डाल दिए, थोड़े से अदरक के लच्छे, धनिया की पत्ती से सजा दी। उसके साथ आप फ्राई वाले चावल खाओ और जीरा राइस खाओ, प्लेन राइस खाओ, जो आपको पसंद है। तो मैंने ये वाले राइस बना दिए थे। थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह, धनिया की पत्ती, जीरा डाल करके पके हुए चावल को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था बच्चों के लिए। बाकी अपने लिए मैंने ऐसे सादा सिंपल रखा था। वो भी मेरा मन नहीं था कि मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, कुछ पता नहीं था, रोटी खाऊंगी चावल खाऊंगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथने की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा मैंने परोठन के लिए निकाल दिया, बाकी आटा गूँथ लेते हैं। आजकल बस यही सिंपल गेहूँ के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें चना डाल करके पिसवाती हूँ। तो इसमें कभी कभी तो मैं दाल वगैरह मिक्स कर लेती हूँ, कभी कभी फिर मैं सोचती हूँ बेसन ऐड करके बनाऊँ रोटी। फिर मैं सोचती हूँ इसमें चना तो वैसे ही ऐड है, ये मिक्स आटा है तो चलो ठीक ही है। तो मैं जो काले वाले चने आते हैं वही डाल करके पिसवा लेती हूँ। अच्छा, घर से गेहूँ साफ करके मैं दे देती हूँ। वहाँ चक्की पे ले जाने के बाद आप उसमें जो जो पिसवा सकते हैं, मतलब मिला के पिसवा सकते हैं, वो पिसवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है इसमें क्या क्या डलवा सकते हैं। उसके बाद मैंने खाने में लिया थोड़ा सा चावल, 2 रोटी, राजमा, खूब सारा प्याज, आंवले की चटनी, हरी मिर्ची, थोड़ा सा दही लिया। आज मैं रोटी को क्या करूँगी ऐसा सा 32 बार फार्मूला है स्वीकार सर का कि रोटी को जितनी ज़्यादा धीमी चबा करके खाओगे ना, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका वेट लॉस होगा। मैंने कहा चलो भाई, अब रोटी बड़ी होती है ना, तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अब छोटे छोटे टुकड़े रोटी के कर लेने से क्या होगा, हम अपना खाना जो है ना 32 बार चबा के खाएंगे। और बहुत सारी बुक्स में वगैरह में लिखा हुआ है ना, अपना वज़न कम करने के लिए हमें खाने को चूं करके खाना चाहिए, यानी खूब चबा करके खाना चाहिए। और आंखें बंद करके ना आप महसूस कीजिए जो आप खा रहे हैं, एक एक चीज़ का स्वाद लीजिए, कि आप उसे महसूस कीजिए कि मतलब कितना स्वादिष्ट बना है, कितना अच्छा बना है, मिर्च मसाले परफेक्ट है, नमक परफेक्ट है। तो सब कुछ ऐसे जब हम मन में सोच करके माइंडफुल ईटिंग करेंगे ना, तो हमारा वजन धीरे धीरे कंट्रोल होगा, हम कम खाना शुरू करेंगे। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और शाम की चाय आज मैंने नहीं बनाई थी, बेटी ने चाय बनाई थी, फिर मैंने पिया, पद्देव जी ने पिया, उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। आजकल ना अब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तेज़ तेज़ वॉक करो ना तो गर्मी आ जाती है। मतलब अभी ठंडी गई तो नहीं है, फिलहाल अभी जनवरी का ही महीना है, लगभग फरवरी आने वाली है, लेकिन ना अब मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। सुबह शाम ठंड पड़ती है, हालांकि मैंने अभी ऊनी कुर्ता पहना है, क्योंकि जब जुकाम होता है ना तो ठंड अंदर से लगती है। वॉक की स्पीड इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है ना, 70 80 85 की स्पीड में मैं चलती हूँ। उसके बाद घर आने के बाद मैंने कल एक्सरसाइज करी थी, तो मैंने कहा चलो भाई अपनी आदत को सुधारे रहते हैं, खुद को बिगड़ने नहीं देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, 20 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही। बॉडी को थोड़ा सा हिलाना डुलाना बहुत अच्छा होता है, ताकि जो बैक पेन है, जो शरीर में दर्द है, सच बताऊँ ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इतना शरीर दुख रहा था, इतना दर्द हो रहा था ना, ऐसे किसी ने लगा कि लठ बरसाई हो, पूरा शरीर इस तरीके से दर्द हो रहा था। मैंने कहा दर्द कितने दिन होगा, हम अपने शरीर को तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ो ना तो दर्द होना लाजमी है भाई, दर्द तो होगा।
लेकिन उस दर्द को भगाने के लिए हमें कंटिन्यू अपनी जो क्लास है, योगा क्लास, एक्सरसाइज क्लास है, करती रहनी चाहिए। एक कहावत आपको याद होगी, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कहने का मतलब ये है कि जब रसरी के आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, तो हम तो इंसान हैं, लगातार हम कोई चीज़ का अगर प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता मिलनी ही मिलनी है। मैं ऐसा तो नहीं कहती कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी भैया बुढ़ापे में हाथ पैर अच्छे से चलते रहें, बुढ़ापा जल्दी ना आए, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन खाना, हेल्दी खाना और नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत करना बहुत अच्छा होता है। वरना अभी तो हम फिट फट हैं, हाथ पैर की हड्डियां चल रही हैं, वरना बुढ़ापे में आके कहीं घुटनों में दर्द, कहीं पैर में दर्द, कहीं कमर में दर्द, ये दर्द तो होने ही होने हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमारी मसल्स जो होती हैं ना, वो बहुत मजबूत रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो हमें दर्द पेन होने की कम संभावना होती है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज वॉक करते रहना चाहिए। लेकिन ये हमारे मन का होता है ना कि जब तक हम मन में आलस पाल रखे होते हैं तब तक मन नहीं होता, अरे भाई कल कर लेंगे। हफ्ते में 2 घंटे एक्सरसाइज, एक दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि हम डेली 25-30 मिनट की वॉक एक्सरसाइज करते रहें, वो ज़्यादा बेटर होता है। एक्सरसाइज में कोई ये नहीं होता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें, नाम लेके जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे बस लगाइए। मोबाइल में एक धुन, राम नाम राधे राधे की धुन लगाइए, कोई ऐसी जिसमें आप खो जाएं, आपको पता भी ना चले कि आपने कितनी एक्सरसाइज करी है। इससे आपकी कैलोरी भी बर्न हो जाएगी, आप फिट भी हो जाएंगे और आपकी हड्डियाँ, पसलियाँ, मांसपेशियाँ, बैक, कमर सब मजबूत हो जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज जो मैं थाई के फैट को कम करने के लिए आज से मैंने शुरुआत करी है, पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। दोनों पैर को ना आपको पंजों को इस तरीके से करना है, बहुत फिसलन है, फिसल रहा था क्योंकि मैं सारी एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस बनाना। बैलेंस आपका ज़रूर बनाइए, वरना आप धड़ाम से गिर जाएंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना या हम मुंह के बल गिर जाएंगे या फिर पीठ के बल गिर जाएंगे, फिर हम कभी भी एक्सरसाइज या फिर वॉक करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो सारी एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मैंने अभी एक्सरसाइज की है वो थाई के फैट के लिए करी है, ताकि हमारा थाई का भी फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। मुझे ऑल पूरी बॉडी का फैट कम करना है ना, तो मुझे पूरी बॉडी पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से फैट को कम करना है। अच्छा, मेरे बेली फैट का जो फैट होता है ना, वो तो वॉक से चला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिद्दी फैट होता है ना, वो मेरे हाथ का होता है। भैया मेरे हाथ के फैट कभी नहीं जाते, पता नहीं ये जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। तो बस इस तरीके से मेरी पूरी दिन की शुरुआत होती है। मैं इसी तरीके से अपने पूरे दिन की शुरुआत करती हूँ और शाम को एंड कर देती हूँ। फिलहाल अभी जो मैंने वॉक करी है, थोड़ा सा वार्म अप पे करके वार्म अप पे ख़त्म किया। अपनी एक्सरसाइज ऐसे नहीं, वार्म अप क्या ही करती, वॉक करने से पूरा बॉडी वैसे ही मतलब अच्छे से वार्म अप हो जाती है। उसके बाद आप आकर के एक्सरसाइज कर लेते हैं। प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी, मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं। पानी मैंने गर्म किया, उसमें थोड़ा सा आंवला डाला है, थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा, इससे स्वाद आ जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा राजमा, थोड़ा सा चावल खाया रात के टाइम, उसके बाद कुछ नहीं खाया। कई किलोमीटर बा? 10। कितनी कैलोरी बा? 507। कितना स्टेप बा? 12,369। आगे गिनती हिंदी में नहीं आवत? नहीं। फोटो खींचा, बंद करा।